नमस्कार, कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे चार मुखी रुद्राक्ष के विषय में। ये दिखने में होता कैसा है, कौन व्यक्ति इसे धारण करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं, किन किन रोगों के निदान में ये लाभदायी होता है, किस प्रकार इसे धारण किया जाए, क्या दिन हो, क्या नक्षत्र हो जिसमें से धारण करने से लाभ प्राप्त होता है। तो आइए देखते हैं सबसे पहले कि चार मुखी रुद्राक्ष दिखने में होता कैसा है। चार मुखी रुद्राक्ष गोल आकृति का होता है और उसके अंदर चार रेखाएं होती हैं और ये उभरे हुए इसमें पॉइंट होते हैं जिनके माध्यम से एक्यूप्रेशर का कार्य भी करता है। चार मुखी रुद्राक्ष जो है ये चतुर्मुख ब्रह्मा जी का स्वरूप माना गया है। इसे धारण करने वाले व्यक्ति को चारों वेदों का ज्ञान प्राप्त होता है, ऐसी मान्यता है। इसके साथ साथ जो चार मुखी रुद्राक्ष है यह बुध ग्रह का प्रतिनिधित्व करता है। अगर किसी प्रकार से आपको बुध ग्रह रिजल्ट नहीं दे रहा है या बुध ग्रह आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी दे रहा है, बुध ग्रह पीड़ित है आपके चार्ट के अंदर, या बुध ग्रह से मिलने वाले अच्छे रिजल्ट को आप प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, तो उस स्थिति में भी आपको चार मुखी रुद्राक्ष धारण करने से लाभ प्राप्त होगा। इसके साथ साथ अब देखते हैं कि ये कौन कौन धारण इसे कर सकते हैं। चार मुखी रुद्राक्ष ब्रह्मा जी का स्वरूप माना गया है। चारों वेदों का ज्ञान ये प्रदान करता है। जो छात्र वेदों का अध्ययन कर रहे हैं या वेदों के अध्ययन में लगे हैं उन्हें चार मुखी रुद्राक्ष अवश्य धारण करना चाहिए, जिससे कि वे वेदों से मिलने वाले ज्ञान को जरा थोड़ा जल्दी समय में और उसके साथ साथ अच्छे प्रकार से अपने मेमोराइज करके लाभ प्राप्त कर पाएँ। इसके साथ साथ जो चार मुखी रुद्राक्ष है ये धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष तीनों प्रकार के योगों को देने वाला है। सही प्रकार की चीज़ें ये प्रदान करता है, धारण करने वाले को लाभ प्रदान करता है। इसके साथ साथ चारों वर्णों के व्यक्ति इसे धारण कर सकते हैं। ब्राह्मण भी धारण कर सकते हैं, क्षत्रिय भी धारण कर सकते हैं और वैश्य भी और शूद्र भी, चारों वर्णों के व्यक्ति इसे धारण कर सकते हैं। किसी के लिए कोई मनाही नहीं है। इसके साथ साथ चारों आश्रम, ब्रह्मचारी आश्रम में अगर आप हैं, ब्रह्मचारी हैं तो भी आप इसे धारण कर सकते हैं। गृहस्थ हैं, आप घर परिवार वाले हैं तो भी आप इस रुद्राक्ष को धारण करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आप वानप्रस्थ हैं, जंगल में रहते हैं, वन में रहते हैं, तपस्या करते हैं तो भी आप इस रुद्राक्ष को धारण कर सकते हैं। कोई मनाही किसी प्रकार की नहीं है। इसके साथ साथ अगर आप सन्यासी हैं, आपने सन्यास ले लिया है तो भी आप इस रुद्राक्ष को धारण करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अब देखते हैं विद्यार्थी जो पढ़ाई में कमज़ोर हों, जिन्हें एजुकेशन लेने में दिक्कत होती हो, इन्हें याद करने में दिक्कत आती हो या बोलने में अटक अटक के बोलते हो, वाणी स्पष्ट ना हो, अटक अटक का बोलना या बहुत देर से बोलना, ऐसे व्यक्ति इस रुद्राक्ष को धारण करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ साथ मानसिक रोग, अगर किसी प्रकार से कोई मानसिक परेशानी है, याद करने में दिक्कत होती है, याददाश्त कमज़ोर रहती है या सर मस्तिष्क में कोई चोट लगी या पुराने समय से पिछले समय की कोई परेशानी है, तो उस समस्या से बचने के लिए भी चार मुखी रुद्राक्ष लाभदायी बताया गया है। इसके साथ साथ इसे धारण करने पर जो व्यक्ति व्यभिचारी है, जो व्यभिचार करता है, सभी प्रकार के गलत कर्म करता है, जिसे बुरे कर्म कहते हैं, करता है, वह भी इसे धारण करके ब्रह्मचारी बन जाता है। और जो व्यक्ति नास्तिक है, पूजा पाठ नहीं करता, भगवान को नहीं मानता, किसी प्रकार के किसी धर्म कर्म को नहीं मानता, ना ही कभी पूजा पाठ करता है, वह व्यक्ति भी अगर चार मुखी रुद्राक्ष धारण कर ले तो वह भी आस्तिक बन जाता है। पूजा पाठ करना, भगवान में भक्ति करना, इन सब चीज़ों में उसका मन रमता है और वह आध्यात्म के पक्ष में या अध्यात्म के क्षेत्र में उन्नति प्राप्त कर पाता है। इसके साथ साथ ज्ञान और मानसिक विकारों में वृद्धि करता है। जो आपका ज्ञान है, देखिए ज्ञान अनंत है, आपको लेने की भूख होनी चाहिए, आप कितना ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर आप ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, स्टूडेंट भी हो सकते हैं, साइंटिस्ट भी हो सकते हैं, समाज में प्रत्येक वर्ग, चाहे पुरुष हो, चाहे स्त्री हो, चाहे बच्चा हो, सभी को ज्ञान की आवश्यकता होती है और सब ज्ञान कुछ ना कुछ हर समय कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। अगर आप ज्ञान अधिक लेना चाहते हैं तो भी आप इस रुद्राक्ष को धारण करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको मन मस्तिष्क से रिलेटेड कोई परेशानी है, टेंशन बनी रहती हैं, नींद नहीं आती, याद किया हुआ याद नहीं रहता, भूल जाते हैं, सामान रख कर के भूल गए, याद ही नहीं हो रहा, उस स्थिति में भी आप इस रुद्राक्ष को धारण करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप देखते हैं कि कौन कौन व्यक्ति जिनके प्रोफेशन इस तरह के वे इसे धारण कर सकते हैं।
जैसे वैज्ञानिक सबसे पहले, क्योंकि उन्हें रिसर्च करना है, कुछ ज्ञान अपना लगाना है, कुछ ज्ञान प्राप्त करना है, कुछ नई चीज़ का इन्वेंशन उन्हें करना है, तो वे इसे धारण करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो कलाकार हैं, आर्टिस्ट लोग हैं, नई नई चीज़ें बनाते हैं, पहले ज्ञान इकट्ठा करते हैं तभी तो नई चीज़ का सर्जन कर पाएंगे, तो वे भी इसे यूज करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं धारण करके। इसके बाद जो छात्र वर्ग हैं, हायर एजुकेशन ले रहे हैं, एजुकेशन प्राप्ति में दिक्कत आ रही है, याददाश्त नहीं अच्छी है, याद नहीं कर पाते या याद किया हुआ भूल जाते हैं, उस स्थिति में भी छात्र इसे धारण करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो टीचर हैं, अध्यापक वर्ग हैं, जिनका एजुकेशन देने का कार्य है, तो देखिए एजुकेशन उनके पास होगी तभी तो वे कुछ एजुकेशन दे पाएंगे, तो वे भी इस रुद्राक्ष को धारण करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं, अपने एजुकेशन के अंदर अच्छा परफॉर्म करके धन लाभ प्राप्त कर सकते हैं। लेखक जो राइटिंग इत्यादि का कार्य करते हैं, वे भी इसे धारण करके अच्छी बुक्स, अच्छे नोट्स लिख करके, आजकल तो ब्लॉग चलते हैं, ब्लॉग लिख करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद पत्रकार वर्ग, जो रिपोर्टर इत्यादि होते हैं, जो रिपोर्ट तैयार करते हैं, पत्रकारिता करते हैं, वे भी इसे धारण करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो व्यक्ति अकाउंटिंग के प्रोफेशन में या सीए हैं, सीए या अकाउंटिंग के प्रोफेशन में है, वे भी इसे चार मुखी रुद्राक्ष को धारण करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। उन्हें वे अपने ज्ञान के बल पर अपने सभी कार्यों में आगे बढ़ पाएंगे। इसके साथ साथ जो वक्ता हैं, एडवोकेट, क्योंकि एडवोकेट जो अच्छा एडवोकेट होता है, उसे सारे सूत्र पता होते हैं कि किस धारा के अंदर कौन सा केस बनता है, क्या चीज़ होती है, उन्हें अपना ज्ञान एकदम से प्रेजेंट करना होता है, तो वे भी इस रुद्राक्ष को धारण करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो व्यक्ति काव्य सम्मेलन या काव्य गोष्ठी इत्यादि करते हैं, तो यहाँ पर काव्य गोष्ठी लिख देता हूँ मैं, जो काव्य गोष्ठी इत्यादि या कवि सम्मेलन में कविताएं सुनाते हैं, भाषण सुनाते हैं, वे भी या निबंध सुनाते हैं, उनके लिए भी चार मुखी रुद्राक्ष अति लाभदायी रहेगा। इसे धारण करने से व्यक्ति की याददाश्त तेज हो जाएगी, उसके बोलने का, वाणी का जो क्रम है, वे क्या बोलता है, लोग उसकी तारीफ़ करेंगे, और तारीफ़ करेंगे तो आपको लाभ होगा, नेचुरल सी बात है, आपको लाभ होना चाहिए। इसीलिए चार मुखी रुद्राक्ष इन सभी प्रोफेशन वाले लोगों को धारण करना चाहिए और करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ साथ अब इसे किस मंत्र का जाप करके धारण करना चाहिए वो बताता हूँ, फिर बताएंगे कि किस प्रकार से इसे धारण किया जाए, किस दिन धारण किया जाए। चार मुखी रुद्राक्ष को ओम नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र का जाप करते हुए धारण करेंगे, ठीक है जी। इसके साथ साथ इसे सोमवार के दिन आप धारण कर सकते हैं, बुधवार के दिन भी इसे आप धारण कर सकते हैं। मासिक शिवरात्रि हो उस दिन भी, हर महीने एक मासिक शिवरात्रि आती है, उस दिन आप इसे धारण कर सकते हैं, लाभदायी रहेगा। इसके बाद महाशिवरात्रि हो, महाशिवरात्रि अति लाभदायी रहती है, महाशिवरात्रि में ज़्यादा इसका अच्छा रिजल्ट प्राप्त हो जाता है। साथ साथ श्रवण का महीना हो, सावन के सोमवार के दिन भी इसे धारण करना लाभदायी बताया गया है। इसके साथ साथ कौन सा मुहूर्त हो, अगर अभिजीत मुहूर्त में, किसी से नहीं पूछना है, सिर्फ अभिजीत मुहूर्त आप पता कर लें, नेट से पता कर लें, गूगल से या पत्रे में देख लें कि कितने बजे से कितने बजे तक अभिजीत मुहूर्त है। आप उस मुहूर्त के अंतराल में भी अगर चार मुखी रुद्राक्ष को धारण करेंगे तो इससे मिलने वाले शुभ फलों की अधिकता को आप प्राप्त कर पाएंगे। अब बात करते हैं कि इसे किस प्रकार से धारण किया जाए। विशेष यही है कि धारण करने का प्रोसेस सही होना चाहिए, और ये जो प्रोसेस है आपको पूरे यूट्यूब पर आप घूम लेंगे, आपको कहीं नहीं मिलेगा कि किस प्रकार से, कोई नहीं बताएगा कि किस तरीके से आपको चार मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। चार मुखी रुद्राक्ष को आप रात के समय एक कटोरी के अंदर थोड़ा सा कच्चा दूध, गंगा जल, दही, शहद और थोड़ा सा दूबड़ा डाल करके ढक करके रख दें, या तुलसी का पत्र मिल जाए तो बहुत अच्छा है, तुलसी पत्र डाल दें, डाल करके ढक करके उसे अपने घर के पूजा स्थान में रख दें। अगले दिन प्रातः सुबह को उठ करके इसे नहा धोकर इसे कटोरी में से निकाल कर किसी साफ जल से धो करके उसके पश्चात इसके अंदर हरे रंग का आप डोरा पहना लें या लाल रंग का डोरा इसके अंदर आप पहना लें, रेशमी डोरा आता है, इसे पूजा स्थान पर रखें। उसके बाद दीवा धूप बत्ती प्रज्वलित करें और वहाँ बैठ करके ओम नमः शिवाय मंत्र का, पंचाक्षरी मंत्र की एक माला का जाप कर लें, या तो ये कर लें, ये आसान है इसीलिए आसान तरीका बताया मैंने, या ओम बुम बुधाय नमः
इस मंत्र का आप एक माला का जाप करके इसके पश्चात इसे अपने गले में धारण कर लें। प्रोसेस हो गया। इसके बाद जब आप पूजा करके उठें तो जो भी आपका प्रोफेशन है, जिस कार्य के लिए आपने इसे धारण किया है, धारण करने के पश्चात हाथ जोड़ करके आँख बंद करके अपना वह प्रोफेशन जिसमें आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं वह वहाँ पर अपने इष्ट देव से बोल दें। इतना कर लिया। इतना करने के बाद आप वहाँ से आसन को उठा कर रखें, लपेट कर रख दें। उसके बाद कुछ मीठी वस्तु जैसे दूध से बनी कोई वस्तु आप ग्रहण करें, या कोई फल, आप मीठा फल, खट्टा फल, संतरा इत्यादि ये नहीं चलेगा। मीठा कोई फल हो, मौसमी फल हो, आसानी से मिल जाए, वो आप ग्रहण करें, या दूध से बनी कोई मीठी वस्तु, बर्फ़ी, खीर इत्यादि आप ग्रहण करें, भोग लगाएं, खाएं। उसके बाद आप अपने बाकी के दिनचर्या के कार्यों को आसानी से करें। एक विशेष बात बताता हूँ, जब एक बार आपने इस रुद्राक्ष को धारण कर लिया, उसके बाद इसे बार बार निकालना नहीं है कि निकाला और फिर धारण कर लिया। अगर निकाल दिया तो वह समय अंतराल चेंज हो गया, जिस समय में आपने अब धारण किया है वही समय माना जाएगा। अब हो सकता है वो समय आपके लिए फेवरेबल ना हो। जब पहले धारण किया तो रिजल्ट दे रहा था, आज हमने निकाल करके दोबारा धारण किया, पता नहीं कौन सा ग्रह है, कौन सा नक्षत्र है, क्या दिन है, क्या समय है, तो वो रिजल्ट नहीं देगा। एक बार धारण किया, कम से कम साल भर तक आप इसे धारण करके रखें। इसके साथ साथ साल भर होने के बाद आप इसे दोबारा से इसी क्रम में नया डोरा डालें, दोबारा से यही क्रम करके इसे दोबारा से धारण कर सकते हैं। एक विशेष चीज़ बताता हूँ, जब भी आप रुद्राक्ष लें तो रुद्राक्ष को अच्छी प्रकार से चेक करके लें। रुद्राक्ष एक फल होता है जो पेड़ पर लगता है, इसके अंदर लकड़ी का होता है, इसके अंदर छोटे छोटे कीड़े हो जाते हैं जो बहुत बारीक होते हैं। अगर रुद्राक्ष किसी भी प्रकार से कीड़े ने खा लिया है या वह टूट गया है, खंडित हो गया है, तो वह आपको रिजल्ट नहीं देगा। आपको हमेशा निर्दोष और साफ स्वच्छ रुद्राक्ष ही धारण करना चाहिए, तभी जाकर के आपको रिजल्ट प्राप्त होगा। इसके साथ साथ अब यह रुद्राक्ष कुछ रोगों के निदान में भी लाभदायी होता है, उसके विषय में बात करते हैं। अगर आपको मानसिक विकार, मन मस्तिष्क से रिलेटेड कोई परेशानी आप फेस कर रहे हैं, कोई डिजीज़ आपको है, तो उसके लिए भी आप इस रुद्राक्ष को धारण करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ साथ थायराइड, ग्लैडर, ब्रेन डिसऑर्डर इत्यादि से रिलेटेड जो बीमारियां हैं, उन बीमारियों से बचने के लिए, उन बीमारियों के निदान के लिए आप चारमुखी रुद्राक्ष को धारण करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ साथ एक विशेष बात बताना चाहूँगा, रुद्राक्ष धारण करने के साथ साथ अपने डॉक्टर से मेडिसिन कंसल्टेशन लेते रहें, इसे छोड़े नहीं। मेडिसिन के साथ साथ रुद्राक्ष धारण करके आप अपने आध्यात्मिक पक्ष को स्ट्रोंग करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। किसी भी प्रकार से मेडिसिन को छोड़ना लाभदायी नहीं रहेगा, ये केवल आपको एक इनर सपोर्ट प्रदान करेगा। मेडिसिन जो अब तक आपको रिजल्ट नहीं दे पा रही थी, वही मेडिसिन इसे धारण करने के बाद आपको पॉजिटिव रिजल्ट देना शुरू कर देगी और आप स्वस्थ हो जाएंगे। ये चीज़ आप ध्यान रखें। इसके साथ साथ एक चीज़ और बताता हूँ, ये सभी व्यक्ति इसे धारण कर सकते हैं, परंतु यहाँ एक छोटी सी चीज़ मैं बताता हूँ कि रुद्राक्ष को व्यक्ति अपने शरीर के बहुत सारे अंगों पर धारण कर सकता है। अगर मान लीजिए आपके बर्थ चार्ट के अंदर बुध ग्रह वीक है या वह किसी प्रकार से पीड़ित हो गया है, वह आपको रिजल्ट नहीं दे पा रहा है, तो आप अपने बर्थ चार्ट को किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से एनालिसिस करा करके यह पता कर लें कि आपको शरीर के किस अंग पर चारमुखी रुद्राक्ष धारण करना लाभदायी रहेगा। क्योंकि प्रत्येक ग्रह के अनुसार, प्रत्येक बर्थ चार्ट में हाउस के अनुसार, भाव के अनुसार शरीर के अलग अलग अंगों पर रुद्राक्ष धारण करने का अलग अलग रिजल्ट बताया गया है। तो उसे थोड़ा सा अगर करेंगे तो लाभदायी रहेगा। वैसे आप इसे गले में धारण तो करके लाभ प्राप्त कर ही सकते हैं। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और मेरे इस वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए, मेरे चैनल पर प्रेमपूर्वक बने रहने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद। नमस्कार।